स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो पर। देखिए एमपी बोर्ड की तरफ से 11 तारीख को एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है, जिसमें कि आपको टोटल 6 पेजेस दिए गए हैं। अब इस नोटिस में आपको 9th और 11th का टाइम टेबल बताया जा रहा है, यानी कि 9वीं और 11वीं की जो वार्षिक परीक्षाएं होंगी उसकी डेट्स एमपी बोर्ड ने जारी कर दी हैं। साथ में आपके एग्जाम में जो पेपर आएंगे उसकी भी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि आपके पेपर कहाँ बनेंगे, कैसे बनाए जाएंगे। आगे आपको बताता हूँ, वीडियो में अंत तक बने रहिए। नहीं तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दी जाएगी। अब देखिए नोटिस का फर्स्ट पेज अभी आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं, ये जो बड़ा सा पैराग्राफ आपको दिख रहा है इसमें काफी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है, जैसे कि आपके जो पेपर्स है वो कहाँ से बन के आएंगे। सिलेबस और ब्लूप्रिंट की बात भी यहाँ पर हो रही है कि किसके अकॉर्डिंग आपके पेपर बनाए जाएंगे। साथ में किन सब्जेक्ट के पेपर बोर्ड की तरफ से आएंगे, किन सब्जेक्ट के पेपर आपके स्कूल में ही बनाए जाएंगे आपके टीचर्स की तरफ से, इसकी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। बट फर्स्ट अपन डेट्स देखते हैं कि आपके जो एग्जाम्स है वो कब से स्टार्ट होंगे, उसके बाद मैं आपको ये सारी चीजें बताता हूँ। नीचे आप आएंगे सेकंड पेज पे, तो यहाँ पर आपको 9th का टाइम टेबल दिया गया है। टाइमिंग आपकी रहेगी 2 बजे से 5 बजे तक की, यानी कि दोपहर में आपके एग्जाम होंगे। फर्स्ट एग्जाम आपका हिंदी का रहेगा जो कि 6 मार्च को है। 6 मार्च से 23 मार्च के बीच में आपके एग्जाम होंगे। तो डेट्स वगैरह आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। और नीचे आप आओगे तो यहाँ पर आपको 11th का भी टाइम टेबल दिया गया है। आपकी जो टाइमिंग रहेगी वो डिफरेंट है, यानी कि आपका जो एग्जाम है वो सुबह के टाइम होंगे 9 बजे से 12 बजे के बीच में। आपकी जो डेट्स है वो भी 6 तारीख से ही है, यानी कि 6 से ही आपके एग्जाम स्टार्ट होंगे। कब तक रहेंगे, तो 23 तक रहेंगे। आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डेट्स वगैरह देख सकते हो, नोट करके रख सकते हो। नीचे आप आओगे तो यहाँ पर आपको कुछ सब्जेक्ट बताए जा रहे हैं, 9th के भी और 11th के भी, जो कि आपको चौथे और पांचवें पेज पे दिए गए हैं। ये वो सब्जेक्ट है जिनके पेपर बोर्ड की तरफ से बन के आएंगे। अब देखिए अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में है तो पूरे एमपी में आपके जो 9th और 11th के एग्जाम होंगे उनके पेपर सेम ही रहेंगे, यानी कि बोर्ड की तरफ से ही आएंगे। पर यहाँ पर एक थोड़ा सा ट्विस्ट है, आपके जो पेपर बनेंगे वो एमपी बोर्ड की तरफ से नहीं बनाए जाएंगे। आपको पता है एमपी बोर्ड का एक और बोर्ड है जिसको आप साइड बोर्ड भी कह सकते हो, है ये एमपी का एजुकेशन बोर्ड ही, यानी कि जो रुक जननी योजना के एग्जाम होते हैं वो यही बोर्ड कंडक्ट करवाता है। जैसे आपका एमपी बोर्ड होता है एमपी बीएससी, वैसे ही आपका ये है ओपन स्टेट बोर्ड, जिसे आप एमपी एसओएस के नाम से भी जानते हो। दोनों की वेबसाइट भी डिफरेंट है। तो 9th और 11th को जो पेपर्स बनाए जाएंगे वार्षिक परीक्षाओं के, वो एमपी ओपन स्टेट बोर्ड की तरफ से बनाए जाएंगे, एमपी बोर्ड की तरफ से नहीं बनाए जाएंगे। एंड ऐसा नहीं है कि आपका जो पेपर है वो कुछ डिफरेंट बनेंगे या फिर टफ बनेंगे। पेपर आपके आसानी बनाए जाएंगे। आपका जो रिड्यूस सिलेबस और ब्लूप्रिंट एमपी बोर्ड ने स्टार्टिंग में जारी किया था, अगर आपके पास नहीं है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहां पर मैंने आपको पूरा पीडीएफ दिया हुआ था, वहां से जाके आप चेक कर सकते हैं एंड अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। एंड आखिरी पेज पे आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दिव्यांग बच्चों को जो फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है एग्जाम में उसकी इन्फॉर्मेशन दी गई है। अगर आपके काम का ये पेज है तो आप इसको पढ़ सकते हो। एंड ये जो 9th और 11th के सब्जेक्ट यहाँ पर दिए गए हैं, इनमें से जिन सब्जेक्ट के पेपर बोर्ड की तरफ से नहीं आएंगे तो उनके पेपर आपके स्कूल में जो आपके सब्जेक्ट टीचर है वही बनाएंगे। एंड ऐसी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि ये जो पेपर बनेंगे वो आपका ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग बनेंगे। एंड आपका जो सिलेबस आया था एमपी बोर्ड की तरफ से उसके अकॉर्डिंग बनेंगे। यानी कि पेपर आपका चाहे स्कूल टीचर बनाए या फिर आपके बोर्ड की तरफ से आए, जो एमपी बोर्ड ने ब्लूप्रिंट और सिलेबस जारी किया था उसी के अकॉर्डिंग आपके पेपर आएंगे। तो डेट्स एमपी बोर्ड ने जारी कर दी है आपकी वार्षिक परीक्षाओं की, कहीं पर नोट करके रखिए एंड अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। बाकी और कोई डाउट होता है कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझसे इंस्टा पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।